हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 1 संख्या पद्धति। इस पर मैंने बहुत वीडियोस बना चुके हैं, मतलब काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं और बहुत क्वेश्चन उसमें मैंने बताया है। और आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं का परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है पहले ये जान लीजिए। परिमेयकरण जैसे कोई भी वास्तविक संख्या है, ठीक, उसके अंश बटे हर में है, अगर कोई मतलब बटे में संख्या है तो उसके हर में अगर करनी है तो उस करनी को हटा देना, ठीक है, उस करनी को हर में से हटा देना परिमेयकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या है 1 बटे करनी में 2। अब यहाँ पर ये एक वास्तविक संख्या है, इसमें जो बटे की संख्या है वो करनी में है, तो इस करनी की संख्या को क्या करना है, हमें इसको हटा देना है। यानी करनी ऊपर रहेगा तो चलेगा, बट हर में जो है करनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम परिमेयकरण कहते हैं। ओके, तो आइए कुछ संख्याओं का, कुछ वास्तविक संख्याओं का परिमेयकरण करते हैं। जैसे कि ये पहली संख्या है 1 बटा करनी में 5। ठीक है, तो अब इसमें ये जो नीचे है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको पता है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जिसमें हर जो है, ये एक पूरी वास्तविक संख्या है जिसमें हर जो है वो अपरिमेय है, तो हमें हर में अपरिमेय नहीं होना चाहिए। तो उसको हटाने के लिए करते क्या हैं, अगर नीचे करनी में 5 है तो ऊपर नीचे हम करनी में 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर करनी में 6 होता तो करनी में 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देते, करनी में 11 होता तो करनी में 11 से कर देते। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, 1 में अगर करनी में 5 का गुणा करेंगे तो करनी में 5 आ जाएगा। नीचे मैंने आपको बताया हुआ है कि करनी में 5 का गुणा अगर करनी में 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और यही जो है आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर हर में आपका कोई भी करनी संख्या नहीं है, यानी हर जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण। अगर अगला सवाल देखा जाए तो अगले में क्या कह रहा है, 4/√11 - √7। तो अब यहाँ पे सिंगल रूट नहीं है, लेकिन है तो अपरिमेय संख्या, इसको हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। तो इसको करने का तरीका सिंपल है। यहाँ अगर माइनस है तो प्लस लिख कर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस लिख के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम किससे गुणा करेंगे, करनी में 11 प्लस करनी में 7, नीचे भी इसी से कर देंगे, करनी में 11 प्लस करनी में 7। अब क्या होगा, 4 का गुणा हमें दोनों में करना है। ठीक है, दोनों में करना है। और यहाँ पे देखिए आप a प्लस भी आपको दिख रहा है और a माइनस भी। आपको मैंने बताया था a प्लस बी और a माइनस बी ये फॉर्मूला होता है। इसको क्या लिखते हैं, a² माइनस b², यानी यहाँ जो a होगा उसका वर्ग माइनस जो b होगा उसका वर्ग। तो आप यहाँ देख पाओगे कि a प्लस बी और a माइनस बी आपको दिख रहा है और ये गुणा में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फिर क्या करेंगे, 4 का गुणा दोनों में कर देंगे, या तो हो जाएगा 4 करनी में 11 प्लस 4 करनी में 7। और नीचे क्या आ जाएगा, करनी में 11 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 11, और करनी में 7 का वर्ग करेंगे तो 7। तो कितना आया 4। इसको कॉमन ही रहने देते हैं, बाहर ही रहने देते हैं, गुणा नहीं करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गुणा करने से कुछ हो नहीं रहा। नीचे क्या आया, 11 में से 7 गया 4, तो 4 से 4 कट गया, तो क्या आया, करनी में 11 प्लस करनी में 7। तो ये होगा आपकी परिमेयकरण। ठीक है, अब इसके हर में देखो तो कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण। तो इस तरह की संख्याओं का परिमेयकरण इस तरीके से करते हैं, जो भी लिखा होगा उसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। लेकिन अगर प्लस माइनस वाली संख्या होगी तो जो भी चिन्ह रहेगा उसको बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अगर यहाँ प्लस रहता तो आप यहाँ माइनस से ऊपर नीचे गुणा करते। अंडरस्टूड। अगला देखिए थर्ड वाला भी सेम है, कुछ खास फ़र्क नहीं है। ठीक है, एक और बता देता हूँ। इसमें जो है देखिए बीच में माइनस है और ऊपर से अपरिमेय संख्या है, तो हम किससे गुणा करेंगे, करनी में 3 प्लस करनी में 5, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस था इसीलिए प्लस लिखे हैं। तो आ गया आपका ये। अब 5 का गुणा दोनों में होगा। ठीक है, 5 का गुणा दोनों में होगा तो क्या हो जाएगा, या गुणा मत करा करिए, जब इस तरह से आए तो गुणा मत किया करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कट जाए।
जैसे कि पिछले सवाल में कटा था। अब यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी आपको दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी में 3 प्लस करनी में 5, और नीचे क्या आ जाएगा, करनी में 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस करनी में 5 का होल स्क्वायर 5। तो क्या आया, 5 करनी में 3 प्लस करनी में 5 बटे में 3 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, और ये माइनस आप ऊपर भेज दीजिए, तो क्या आ गया आंसर, -5 करनी में 3 प्लस करनी में 5 बटे में करनी में 2, करनी में 2 नहीं 2। तो देखिए ये माइनस ऊपर चला गया। अब देखिए ये परिमेयीकरण हो गया कि नहीं, नीचे में कोई भी अपरिमेय संख्या आपको दिख रही है, सिर्फ परिमेय संख्या दिख रही है। इसी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याओं का परिमेयीकरण। आई होप कि अब आप इस पर क्वेश्चन कर लोगे। तो मैं इसी के आधार पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कुछ नए टॉपिक, जिसका घातांक नियम, वास्तविक संख्याओं का घातांक नियम। ये कुछ नियम है, ये नियम शायद आप पहले भी पढ़े होंगे। तो अगर a के पावर b है और b के a के घात c है, और दोनों यानी अच्छा एक चीज़ और कि अगर कोई संख्या है और उसके घात लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम आधार बोलते हैं और इसको हम घात बोलते हैं। घात तो पता ही है, इसको आधार बोलते हैं। तो अगर आधार समान हो और बीच में गुणा हो तो घात जुड़ जाते हैं। आधार समान हो बीच में गुणा हो तो घात जुड़ जाते हैं। आधार समान हो बीच में भाग हो, बटे का मतलब ही भाग होता है, तो यहाँ भाग लिख दिया तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर आधार समान हो बीच में भाग हो या बटा हो तो घात घट जाते हैं। देखो यहाँ घात घट गए ना। उसी तरह कोई अगर परिमेय संख्या है या वास्तविक संख्या है, उसके घात का घात हो तो दोनों घात गुणे हो जाते हैं। घात का घात a के घात b के घात c है तो वो दोनों गुणा हो जाते हैं। अगर देखिए यहाँ पर और इस सवाल में इस पर फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अंतर है। यहाँ पर देखिए दोनों आधार समान थे और घात जुड़ गए। यहाँ पर आधार समान नहीं है, घात समान है, तो घात वही रहेगा लेकिन आधार गुणा हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसका आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, इसका आधार नहीं घात समान है तो आधार गुणा हो जाएंगे। और आखिरी है कि अगर घात आधार का कोई घात ऋणात्मक है तो उसको आप बटे में लिख दोगे तो वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियम आप नोट कर सकते हो। आइए देखिए वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम पर हम कुछ सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है इन कुछ सवाल दिए हैं और उसको सरल करना है, यानी इसको हल करना है। हमको जो 5 नियम पता है उस नियमों को के आधार पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा नियम हम यहाँ लगाकर उसको सरल कर सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, यहाँ पे देखिए आप 2 के घात 2/3 लिखा है और गुणे 2 के घात 1/3, यानी यहाँ पर आधार समान है और घात अलग अलग है। तो आधार समान होता है तो क्या करते हैं, घात जुड़ जाते हैं गुणे में। तो यहाँ पर देखिए आधार समान है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 के घात जो भी घात रहेगा वो जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लसा ले लोगे 3 का तो 3 आएगा, तो और ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 1। फिर इसको हल करेंगे तो 3/3 आ जाएगा। ठीक, और इसको काट दिया तो कितना है, 2 के घात 1। 2 के घात 1 का मतलब क्या होता है 2, तो इसीलिए ये आंसर हो गया। कैसे किया समझ में आया, आधार समान था तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और देखिए जोड़ दिया इसको, 2 परिमेय संख्या को जोड़ना आपको आना चाहिए और फिर ये हल कर दिया। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था किसी के घात हो तो क्या हो जाते हैं, घात गुणा हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1/3 के घात 5 के घात 4 है तो 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो घात के घात गुणा हो जाते हैं तो 1/3 के घात 20। तो ये हमें लगता है समझ गया होगा, ये तो आसान था। घात के घात हमेशा गुणा हो जाते हैं। यहाँ देखिए आप 2 संख्याएं हैं, दोनों बटे में है। बटे में है मतलब क्या है, भाग में है। मैंने बताया था बटे का मतलब भाग होता है। तो अगर भाग में है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, अरे घट जाएंगे। मैंने बताया था, दूसरा ही रूल था शायद। तो घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 7 के घात क्या आ जाएगा, 7 के घात आ जाएगा 1/5 - 1/3। अब आपको इसको हल करना है तो 5 और 3 का लसा कितना आएगा, 15। 5 से इसमें भाग दिए 3 आ गया, 3 आ गया, 3 से ऊपर गुणा कर दिए,
फिर 3 से इसमें भाग दिए 5 आया, 5 एकम 5, तो ऊपर कितना आया 7 के घात 1/15, सॉरी 3 में से 5 गया तो -2/15, कितना आया -2/15। तो अब देखिए घात माइनस आ गया, तो हमने बताया था कि माइनस घात को प्लस करने के लिए उसको क्या कर देंगे, बटे में लिख देंगे, तो घात अपने आप प्लस हो जाता है। 5वां रूल नियम जो है लगेगा यहाँ पे। देखिए घात माइनस में है तो बटे में लिख दिया तो घात क्या हो गया, प्लस हो गया। आखिरी सवाल देखिए, आखिरी सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर घात समान है और आधार अलग अलग है, और यहाँ देखिए आधार समान था, घात अलग अलग है, तो दोनों के नियम मैंने बताए थे अलग अलग हैं। अगर आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर आधार समान नहीं है तो वो दोनों गुणा हो जाते हैं। 13 गुणे 17 और घात वही रहता है, घात न जुड़ेगा न घटेगा। अगर घात समान है तो घात न तो जुड़ेगा न तो घटेगा, सिर्फ क्या हो जाएंगे, आधार गुणा हो जाएंगे, आधार का गुणा हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 सत्ते 91, 9 13 एकम 13, 9 22, इसका घात कितना आ गया 1/5। तो इस तरीके से आंसर आना। तो स्टूडेंट्स और देखिए कुछ सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक संख्या दी गई है और उसके घात दिए गए हैं, ऐसे अलग अलग नहीं दिया गया है। अलग अलग के नियम मैंने आपको बताया था, तो वो आप कर लोगे आई होप। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब अगर इस तरह का सवाल दिखे तो आप ये देखा करो कि जैसे ये संख्या 64 है, तो 64 का क्या गुणनखंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो 64 का गुणनखंड हो सकता है, तो आप इसका गुणनखंड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 2 से गया 2 आया, तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 के घात 6, तो यानी आप 64 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 के घात 6 लिख सकते हो। तो 2 के घात 6 के घात 1/2। अब देखिए यहाँ घात का घात आ गया, पहले तो 64 की जगह 2 के घात 6 क्यों लिखा पता चला, क्योंकि गुणनखंड किया, तो उसको आप लिख सकते हो। और 2 के घात आ गया तो इसको आप लिख सकते हो 2 के घात 6 गुणे 1/2, तो क्या आ जाएगा 2 के घात 2 से ये कट गया तो 2 के घात 3 आ गया। और 2 के घात 3 का मतलब आप समझते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए जो भी संख्या दिया जाए उसका गुणनखंड करके घात के रूप में लिख देंगे, और घात के घात क्या होते हैं, गुणा होते हैं, और उसको हल करने पर ये आ जाएगा आपका। इसी तरह ही अगला वाला है 125 का गुणनखंड पहले करेंगे, तो 125 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, और 5 से जाने के बाद यहाँ पर आया 5 के घात 3, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, 125 की जगह पे 5 के घात 3 लिख सकते हैं, और उसके घात कितना है -1/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसका गुणा हो जाएगा घात के घात का, -1/3, 3 से 3 कट गया, यानी 5 के घात -1 आया। मैंने बताया था कि अगर घात माइनस आता है तो उसको आप बटे में लिख सकते हो, 5 के घात 1, और 5 के घात 1 का मतलब क्या, 5 के घात का मतलब 5। तो ये आपका हो गया आंसर। आई होप कि ये समझ में आया होगा, और इस घातांक नियम पे यही सवाल बन सकते हैं, और इसी आधार पर मैं ये सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आज की यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं, पूरे दिन बारिश हो रही है तो वीडियो इसी तरह बनेगी। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।